धर्मदास जी ने एक रूपदास नाम के वैष्णव साधु से उपदेश प्राप्त था, नाम ले रखा था। रूपदास जी वैष्णव परंपरा के साधु थे। विष्णु जी को सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, मृत्युंजय, सर्वशक्तिमान, सबके रचयिता मानते थे। रूपदास जी ने उस प्यारी आत्मा धर्मदास जी से को आदेश दिया हुआ था कि बेटा एकादशी का व्रत किया कर, नित्य गीता का पाठ किया कर, एक अध्याय आधा अध्याय जैसा तेरे से पाठ हो प्रतिदिन इसका पाठ किया कर, और धर्म भंडारे किया कर, धर्म यज्ञ किया कर, भंडारा किया कर। और बेटा यदि तीर्थ भ्रमण कर सके तो बहुत ही पुण्य होता है, सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थ के पाप धर्म, उस तीर्थ पर जाने से ये लाभ है, उस तीर्थ पर जाने से ये लाभ है, जैसा भी विष्णु पुराण में लिखा हुआ वो सारा सुना रखा था। तो धर्मदास जी के पास धन था और साथ में परमात्मा पाने की विशेष चाह थी, लगन थी, श्रद्धा थी, जिस कारण से वह पुण्यात्मा ने परमात्मा पाने के लिए अपना तन मन धन सभी डिवोट कर रखा था, समर्पित कर रखा था। अपने पूज्य गुरुदेव रूपदास जी के बताए अनुसार सभी साधनाएं करता हुआ, विष्णु पुराण का भी पाठ करता हुआ अपने जीवन सफर को कर रहा था। एक बार उसने निश्चय किया कि सभी तीर्थों का भ्रमण करता हूं, परमात्मा ने धन बहुत दिया है, वहां जाऊंगा, दान भी करूंगा। और इतना श्रद्धालु था कि उसने कहा कि पैदल ही जाऊंगा मैं, परमात्मा के लिए अपने शरीर को भी कष्ट दूंगा। उसी आधार से वो अपना तीर्थ भ्रमण करता हुआ जा रहा था। उसी भ्रमण को करते करते वो मथुरापुरी पहुंच गया। वो भी तीर्थों में से एक तीर्थ गिना जाता है। मथुरा में वृंदावन मथुरा में वो पहुंच गया धर्मदास जी। और जिस तालाब में श्री कृष्ण जी कभी स्नान किया करते थे, कुछ दिन रुके थे मथुरा में, ज्यादा समय नहीं रहे थे, क्योंकि फिर काल्यावन आ गया था झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए 18 करोड़ सेना लेकर के। तो भगवान श्री कृष्ण से भी अपने वंशजों, यादवों को, अपने पूर्वजों को लेकर के बहुत दूर चला गया था, द्वारका में, जहां पर द्वारकाधीश मंदिर बना हुआ है। श्री कृष्ण जी का जहां अंतिम संस्कार किया गया था, वहां पर एक द्वारका तो नहीं रही है, वो समुद्र में डूब गई है। बाहर जहां उनका अंतिम संस्कार किया था वो शेष स्थान है, उस पर मंदिर बना रखा है, वहां चला गया था। फिर भी हम परमात्मा की चाह तरफ में जैसा भी गुरुओं ने ज्ञान दिया, उसके आधार से उस तालाब पर पहुंच गए जहां पर श्री कृष्ण जी गवें चराने जाते थे और वहां पर स्नान करते थे। और परमात्मा कहते हैं, जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संते, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरो मैं अपने हीरे माणिक लाल। परमात्मा कहते हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में और एक पल में पहुंच जाऊं पाताल लोक में। अपनी प्यारी आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को, जो कभी मेरे साथ रही थी किसी युग में, असंख्य युग हो गए हमने यहाँ भरमते और भटकतों को,
तो जो पुण्यात्मा परमात्मा के चरणों में आई है और काल ने फिर बीच में खंड कर दिए हैं, फिर भी परमात्मा उनके पीछे भटकते रहते हैं। परमेश्वर कबीर देव जी कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं कि मैं तो इन पुण्यात्माओं को रोता फिरता हूं, ढूंढ रहा हूं, कहता हूं कि मैं भगवान हूं, तुम साधना कर रहे हो, ये गलत है, तुम काल के जाल में फंसे हो, और ये सृष्टि, ये संसार, ये मुझे ढूंढ रहा है। जब मैं सामने आता हूं तो उस लोक वेद के आधार पर, दंत कथाओं और शास्त्र विरुद्ध अज्ञान के आधार से परमात्मा के विषय में परिचित ना होने से ये मुझे नहीं पहचान पाते।